बात अब छत्तीसगढ़ की कहते हैं, जहां छत्तीसगढ़ का कांकेर इन दोनों धर्मांतरण की आग में बुरी तरह झुलस रहा है। कन्वर्टेड व्यक्ति के शव को लेकर ऐसा बवाल मचा कि आदिवासी और ईसाई समुदाय के लोग आमने सामने हो गए। वहां एक गांव में चर्च को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा में एक एडिशनल एसपी सहित 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आखिर बस्तर का कांकेर क्यों बन गया शव दफन विवाद का हॉटस्पॉट, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एक तरफ हजारों की आक्रोशित भीड़, हाथों में लाठी डंडे और आंखों में गुस्सा, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला हाथों में प्लास्टिक शील्ड और स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रहा है। कन्वर्टेड व्यक्ति के शव दफन से शुरू हुआ विवाद एक हिंसक झड़प में बदल गया, जिसकी चपेट में कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण आ गए। आक्रोश की आग में तीन चर्च जल गए। 4 दिनों तक माहौल गर्म रहने के बाद स्थिति काबू में तो आई है, लेकिन इस घटना ने पूरे प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक हलचल बढ़ा दी है। कांकेर हिंसा की आग में एक बार फिर जल उठा। जिले के बड़े तेड़वा गांव में 45 गांव के लोग इकट्ठा हो गए। लाठियां बरसी, तीर कमान चले और पथराव भी हुआ, जिसमें अंतागढ़ एएसपी आशीष बंछोर समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 15 दिसंबर ये वो तारीख थी जब विवाद की शुरुआत हुई। गांव के सरपंच ने अपने पिता की मौत के बाद शव को बिना सूचना दिए ईसाई रीति रिवाज से गांव में ही दफना दिया। गांव वालों ने इसका विरोध किया तो मारपीट हो गई। 16 दिसंबर को कब्र पर मठ बना दिया गया, जिसे लेकर आक्रोश और बढ़ गया। 17 दिसंबर को पूरे मामले ने हिंसक रूप ले लिया। ईसाई और आदिवासी समुदाय के बीच लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें करीब 25 लोगों को चोटें आईं। स्थानीय आदिवासी शव को बाहर निकालने की कोशिश करते रहे, तो ईसाई समाज शव ना निकलवाने की मांग पर अड़ा रहा। गुस्साई भीड़ ने चर्च जला दिए। भारी पुलिस फोर्स के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन बयानों के तीर चलते रहे। हमारे देवी देवताओं को अविश्वासी कहा जाता है, इसमें बड़ी चिंतनीजनक है। एक व्यक्ति यदि उस गांव में जन्म लिया है, तो क्या उस व्यक्ति को अपने निजी जमीन में दफनाने का उसका अधिकार नहीं है? नहीं, मुझे कोई लेके नहीं गया। मैं अपने स्वेच्छा से, किसी दबाव नहीं है, कोई लालच नहीं है। बस्तर संभाग में आने वाला कांकेर शव दफन के विवाद को लेकर हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। इससे पहले कुरना गांव, उमरादाह और कोटकुरसे गांव में हिंसा हुई थी। पूरे प्रदेश की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीते 2 साल में 350 से ज्यादा विवाद सामने आ चुके हैं। 2025 में ही 23 से ज्यादा मामलों में खूब बवाल हुआ है। इसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। अभी जो घटना हुई है वो चिंतनीय है, उस पर भी एक अंतिम निर्णय की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। वर्तमान में पूरी स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस ने उसमें बहुत अच्छा काम किया है। धर्मांतरण के नाम से पूरी तरह से पूरे छत्तीसगढ़ को इस सरकार बर्बाद कर दी है और कहीं न कहीं सिर्फ धर्मांतरण के नाम से सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में चोरी छिपे धर्मांतरण कराए जाने की खबरें भी आए दिन सामने आती रहती हैं। चोरी छिपे चंगाई सभा की आड़ में भोले भाले आदिवासियों को लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। ईसाई मशीनरी पर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप है। चोरी छिपे हो रहे धर्मांतरण का परिणाम इस तरह के बवाल के रूप में भी सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय बोकी जी हैं। अजय जी, आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के धर्मांतरण पर ऐसा हिंसक विवाद हमने तो पहली बार देखा है, क्यों नहीं संभाल पा रही सरकार इसे? देखिए, इस तरह की घटना कोई पहली बार हो सकता है छत्तीसगढ़ में हुई हो पहली बार, पर मैं समझता हूँ कि ऐसी घटनाएं पिछले कुछ सालों से लगातार हो रही हैं। अपने यहाँ जो झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र में हुई, इधर महाकौशल में भी 1-2 घटनाएं इस तरह से हुई। दरअसल जो आदिवासी ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, धर्मांतरित हो रहे हैं, वो अपने रीति रिवाजों को अपनाना शुरू कर देते हैं, जो कि आदिवासी रीति रिवाजों से अलग हैं। अपने यहाँ आदिवासी जो है वो दफना देते नहीं है, उनका दहन करते हैं, जो हिंदू पद्धति से होता है। तो सवाल ये है कि अब ये इस तरह जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ रही है और वो किस कारण से धर्मांतरित हो रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो संस्कृति का टकराव है दोनों के बीच में,
जो अब बढ़ता चला जा रहा है। पहली बात ये था कि पहले आदिवासी इसको लेकर के इतने रिटेलिएट नहीं करते थे, जवाब नहीं देते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो आदिवासी जो अपने मूल धर्म में रहना चाहते हैं या अपनी मूल संस्कृति को मानना चाहते हैं, वो धीरे धीरे संगठित होने लगे हैं और अब जो है वो टकराव हिंसक रूप लेता जा रहा है। सवाल ये है कि अगर इस तरह से लोग लगातार कन्वर्ट होते चले गए, धर्मांतर होते चले गए, तो सवाल उठेगा कि आदिवासियों का मूल धर्म कहाँ रहेगा, उनकी मूल संस्कृति कहाँ रहेगी। तो ये जो चेतना आदिवासियों में पिछले कुछ समय से जागी है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये जो है अब बराबरी से जवाब दिया जा रहा है और अगर इसको नहीं रोका गया समय रहते तो मेरे ख्याल से ये और ज़्यादा गंभीर रूप ले सकता है। बिल्कुल गंभीर रूप ले सकता है। और जो मूल आदिवासियों और धर्मांतरित आदिवासियों को जो विवाद है, आखिर ये सुलझेगा कैसे? इसका तरीका यही है कि आप धर्मांतरण को और सख्त बनाएं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि धर्मांतरण करने के जो देखो दुनिया के 2 धर्म ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि उनको उस धर्म में पूरी दुनिया को कन्वर्ट करना है। एक इस्लाम है और दूसरा ईसाइयत है। तो ये पिछले कई सालों से ये क्रम चल रहा है। ईसाइयत में 2000 साल से चल रहा है और इस्लाम में 1500 साल से चल रहा है और उनका मानना है कि यही असली धर्म है, बाकी सब बेकार है। तो अब ये तो एक लंबी लड़ाई है और जो कमज़ोर तबका है हिंदुस्तान का, खास करके आदिवासी और दलित हैं, ये उनके टारगेट पर शुरू से रहे हैं क्योंकि हिंदू समाज में इनको शोषित माना जाता है या इनको निचली निगाहों से देखा जाता है। तो सवाल ये कि इसका लाभ उठाते हुए ये लोग उनको लगातार कन्वर्ट कर रहे हैं। चाहे और तो और पंजाब के अंदर तो मजहबी सिखों को ईसाई बनाया जा रहा है। बिल्कुल। तो वो प्रलोभन के जरिए, लालच के जरिए, ब्रेन वॉश के जरिए कई तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से हो गए, बल्कि उन्होंने अपने धर्म का जो है बहुत ही इंडिजिनाइजेशन कर दिया है, एक तो भारतीकरण कर दिया है कि अब वो समझ में मदर मैरी कहने के बजाय माता मरियम कहने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। और समझ में नहीं आता कब धर्मांतरण हो जाता है। मगर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आरक्षण में हिस्सेदारी इस झगड़े की जड़ है या कुछ और वजह है? नहीं, देखिए आरक्षण तो मोटे तौर पर ये कहा भाई आदिवासियों के मामले में ये है कि आदिवासी अगर किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो जाए तो वो उसको आरक्षण मिलेगा। बिल्कुल। और यही वजह है कि अब इस पर विचार करना पड़ेगा कि अगर उसने धर्म बदल लिया तो फिर उसको आरक्षण क्यों दिया जाए। शायद इस पर कुछ लगाम लग सकती है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें कई पहलू जुड़े हुए हैं। आर्थिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, धार्मिक भी हैं। उन सबको बहुत संवेदनशील मामला है, उसको उसी तरह से टैकल करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस पूरे मुद्दे पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट भी जान लेते हैं। इस मुद्दे पर हमारा यानी कि पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि कांकेर का ये पूरा विवाद लंबे समय से सुलग रहा था, जिसको स्थानीय प्रशासन ने हल्के में लिया और इतना हिंसक उठा। आदिवासियों और धर्मांतरित आदिवासियों को समझाना होगा कि आरक्षण में हिस्सेदारी की लड़ाई को इस तरह हिंसा से नहीं सुलझाया जा सकता। इसके लिए तो दोनों पक्षों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, तभी कोई रास्ता निकलेगा।